नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का ड्रिग द टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के अंतर्गत लिंग या जेंडर के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और जानते हैं लिंग या जेंडर होता क्या है। लिंग, आज क्लास में हम लोग बात करेंगे लिंग या फिर जेंडर। लिंग या जेंडर, तो लिंग होता क्या है? तो संज्ञा का ऐसा रूप जिससे स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध शब्दों से, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहेंगे, और जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे हम पुरुष जाति के कुछ शब्दों को लिख रहे हैं, इनको आपको याद करना है, ये परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं। जैसे राम, राम क्या है? पुल्लिंग। राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, घोड़ा, चीता, कपड़ा, घड़ा, गुरुत्व, गौरव, शौर्य, हाथी, दही और पानी। ये शब्द क्या है? ये सभी शब्द जो है कि पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग क्या? जिससे स्त्री जाति का बोध हो। जैसे सुहागिन, सौतन, नर्स, सरकारी, औलाद, फौज, सेना, समिति, पुलिस। इस प्रकार के ये जो शब्द हैं यह सब स्त्रीलिंग में आते हैं। तो क्या सीखे कि पुल्लिंग का मतलब जिससे पुरुष जाति का बोध हो उसको हम लोग पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम, सूर्य, क्रोध, समुद्र, घोड़ा, चीता, कपड़ा, गधा, गुरुत्व, गौरव, शौर्य, हाथी, दही, पानी। उसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों की बात करें तो जिससे स्त्री जाति का बोध हो, जैसे सुहागिन, सौतन, नर्स, सरकार, औलाद, फौज, सेना, समिति, पुलिस, ये सभी क्या करते हैं? स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो ये स्त्रीलिंग है। अब प्रश्न यह उठता है कि हम परीक्षाओं में प्राय दिए हुए शब्दों को कैसे ज्ञात करें कि यह पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो इसके दो तरीके हैं और हम इन दोनों तरीकों पर बात करेंगे। तो हम बात करेंगे लिंग पहचानना। लिंग को पहचाने कैसे? अब हम बात कर ले रहे हैं कि लिंग को पहचानना। लिंग पहचानने के दो तरीके हैं। एक तो आप
सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण और क्रिया की सहायता से, क्रिया की सहायता से लिंग का पहचान कर सकते हैं। और दूसरा रूप प्रयोग, रूप प्रयोग और अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर आप इन जो है कि लिंग को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन परीक्षा में हम प्रायः इसी का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह सरलतम रूप है, इसको पूरा रटना पड़ेगा रूप प्रयोग अर्थ के आधार पर। हम चर्चा दोनों पर करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि सर्वनाम के हिसाब से कैसे। तो सर्वनाम में मेरा या फिर मेरी लगाकर, मेरा या मेरी लगाकर, मेरा लगाए तो पुल्लिंग और मेरी लगाए तो स्त्रीलिंग। जैसे मैं लिखूं यहां पर कार, घर, कपड़ा, कपड़ा, तो अब क्या बोलेंगे, मेरी कार या फिर मेरा कार। तो बोलेंगे कि मेरी कार, मेरी कार, तो यह स्त्रीलिंग हो गई। मेरी घर या फिर मेरा घर, तो मेरा घर, मेरा घर, तो यह पुल्लिंग हो गया, यह स्त्रीलिंग हो गया। मेरा कपड़ा या फिर मेरी कपड़ी, मेरी कपड़ा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मेरा कपड़ा, मेरा कपड़ा, तो कपड़ा क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। दूसरा तरीका है कि हम विशेषण से ज्ञात करें, जैसे अच्छा, अच्छा या फिर अच्छी लगाकर, अच्छा या फिर अच्छी लगाकर, अच्छा लगाएंगे तो पुल्लिंग और अच्छी लगाएंगे तो स्त्रीलिंग। जैसे मेरी कार अच्छी है या फिर अच्छा है, तो क्या बोलेंगे, मेरी कार अच्छी है, अच्छी है। उसी प्रकार से मेरा घर अच्छा है या फिर अच्छी है, तो यहाँ लगाएंगे अच्छा है, अच्छा लगाएंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा। मेरा कपड़ा अच्छा है या फिर अच्छी है, तो अच्छा लगाएंगे यहाँ पर अच्छा, अर्थात इसका मतलब यह पुल्लिंग हो गया। जैसे व्यवहार, व्यवहार, हम लिखे यहाँ पर व्यवहार, 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 तो व्यवहार क्या क्या लगाएंगे, अच्छी व्यवहार होता है या फिर अच्छा व्यवहार होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, अर्थात व्यवहार क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। उसके बाद क्या हम लिख लेंगे, अब उसके बाद बात करते हैं क्रिया की। जैसे होता या होती लगा देंगे, होता या होती लगा देंगे। होता लगाएंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा और होती लगाएंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे दिन, दिन क्या होता है, दिन होता है, तो दिन क्या हो गया, दिन होता है, तो दिन पुल्लिंग, जब ता होता आ गया तो दिन पुल्लिंग। रात, रात क्या है, रात होती है, रात होती है। इस प्रकार से आप जो है कि किसी भी शब्द के आगे सर्वनाम में मेरा या मेरी लगाकर, विशेषण के माध्यम से अच्छा या अच्छी लगाकर, और क्रिया के माध्यम से होता या फिर होती लगाकर आप यह जान सकते हैं कि यह पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। अब हम बात करते हैं रूप प्रयोग या अर्थ के आधार पर। रूप प्रयोग या अर्थ के आधार पर हम कैसे इसको ज्ञात करते हैं, तो आइए देखते हैं। हम बात करेंगे अब पुल्लिंग से संबंधित कुछ नियमों की। पुल्लिंग से संबंधित कुछ नियमों की बात हम कर रहे हैं। जैसे पुल्लिंग के नियम, कहाँ कहाँ पर पुल्लिंग होता है उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। तो यदि किसी भी शब्द के अर्थ में त्व, व, य, आव, आवा, पा, पन, खाना, इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं, किसी भी शब्द के अंत में यदि ये सब आते हैं, प्रत्यय, प्रत्यय क्या लास्ट में जो जुड़ते हैं, त्व, व, य, आव, आवा, पा, पन, खाना, तो वह
पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम बात करें त्व से तो गुरुत्व, गुरुत्व, गुरुत्व गौरव, गुरुत्व गौरव, गुरुत्व लघुत्व, जैसे गुरुत्व लघुत्व, लघुत्व, इन सबके अंदर में क्या त्व आ रहा है। जैसे हम बात करें गौरव, गौरव, लाघव, लाघव, ये सभी पुल्लिंग हो गए। उसी प्रकार हम बात करें शौर्य, शौर्य, तो यह भी पुल्लिंग होगा। आ जैसे घुमाव, घुमाव, भुलाव, भुलाव, ये सभी क्या होंगे पुल्लिंग हो गए। जैसे मोटापा, मोटापा, ये क्या होगा पुल्लिंग होगा। जैसे बचपन, बचपन, तो इसके लास्ट में पन आ गया तो ये पुल्लिंग होगा। खाना, जैसे पागल खाना। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं कि यदि किसी भी शब्द के अंत में त्व, व, य, पा, पन, आव, आवा या फिर खाना शब्द आता है तो वहां पर क्या होता है पुल्लिंग होता है। इसके अलावा और कुछ चीजें हमको इसमें याद करनी होगी कि जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले ऊपर अंतरिक्ष में, तो ग्रहों और तारों के नाम, ग्रहों और तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों और तारों के नाम, ग्रहों और तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हम बात करें बुध, बुध, शुक्र, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी, मंगल, मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति, शनि, शनि, अरुण, अरुण और वरुण, अरुण और वरुण, ये सभी क्या होंगे पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसमें पृथ्वी जो क्या है अपवाद है। पृथ्वी क्या है अपवाद। अपवाद का मतलब कि यह स्त्रीलिंग है। इन सभी ग्रहों और तारों में पृथ्वी एक अपवाद है। उसके बाद हम बात करें थल पर आए तो सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सागरों के नाम, सागरों के नाम, जैसे हिंद महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ये जो भी जितने भी सागर हैं वो सभी क्या होंगे पुल्लिंग होंगे। उसके बाद पर्वतों के नाम भी, थोड़ा सा हम इसको साफ कर लेते हैं। उसके बाद हम बात करें तो पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। पर्वतों, पर्वतों के नाम, पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे एंडीज, एंडीज, राकीज, एंडीज, राकीज, हिमालय, हिमालय, विंध्याचल, विंध्याचल, सतपुड़ा, सतपुड़ा, ये सभी क्या होंगे पर्वतों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद अनाजों के नाम भी, अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे गेहूं, 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 चावल, गेहूं, चावल, मक्का, 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 ये सब क्या होंगे पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है ज्वार। तो इस अपवाद को ये ध्यान रखेंगे कि ज्वार क्या है यह स्त्रीलिंग होता है। ज्वार स्त्रीलिंग होता है। उसी प्रकार से वृक्षों के नाम भी, वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, पीपल, पीपल, शीशम, शीशम, जितने भी पेड़ हैं वो सभी क्या होंगे पुल्लिंग होंगे। लेकिन इसमें एक अपवाद है इमली। इमली जो है यह स्त्रीलिंग होती है। इस बात को ध्यान रखेंगे कि इमली क्या है स्त्रीलिंग होती है। अब थोड़ा सा नीचे और साफ करते हैं हम।
वृक्षों के नाम के बाद हम देखें तो दिनों महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम भी, हिंदी महीनों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे चैत्र, चैत्र वैशाख, चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ आषाढ़, ज्येष्ठ आषाढ़, उसके अलावा श्रावण भाद्रपद, श्रावण, श्रावण भाद्रपद, भाद्रपद, अश्विन, अश्विन कार्तिक, अश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष, पौष, पौष माघ, पौष माघ और फाल्गुन, फाल्गुन। तो ये क्या हिंदी महीनों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा आपका जो है कि दिनों के नाम, दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे रविवार, रविवार, सोमवार, सोमवार, मंगलवार, मंगलवार, बुधवार, बुधवार। तो ये सभी क्या दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। और अब आगे बात करें तो कार्यालय के नाम, जो कार्यालय हैं उनके भी नाम पुल्लिंग होते हैं। कार्यालय के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, कार्यालय के नाम भी, कार्यालय। जैसे विद्युत, विद्युत विभाग, विद्युत विभाग, रेलवे, रेलवे विभाग, जल विभाग, जल विभाग। तो ये जितने भी कार्यालय हैं उनके भी नाम पुल्लिंग होते हैं। अब हम बात करें तो कुछ पदों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, कुछ पदों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्री, इंजीनियर, इंजीनियर, डॉक्टर। ये सभी क्या होते हैं, इन पदों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। इनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम इनके आगे स्त्री का प्रयोग करते हैं। स्त्री, जिन्हें स्त्री, डॉक्टर या प्रयोग कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या सीखा उसको एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा कि यदि किसी भी शब्द के अंत में त्व, व, एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं इसका और फिर देखते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। तो इसको हम एक जगह लिख लेते हैं कि क्या क्या सीखा हम लोगों ने पुल्लिंग के बारे में। तो पहला हम लोगों ने सीखा कि यदि किसी भी शब्द के अंत में त्व, व, य, पा, पन, आव, आवा, आवा, खाना, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वह पुल्लिंग होता है। फिर दूसरे नंबर पर हम लोग सीखे कि सबसे पहले अंतरिक्ष में गए तो वहां पर तारों और ग्रहों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तारों और ग्रहों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। फिर उसके बाद जब हम पृथ्वी पर आए तो देखे सबसे ज्यादा क्या है, तो सागर। तो सागरों के नाम भी, सागरों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। इसमें एक अपवाद था, तारों में पृथ्वी, पृथ्वी क्या हो जाती है, स्त्रीलिंग हो जाती है। उसके बाद सागरों के बाद हम देखें क्या है, पर्वत हैं। तो पर्वतों के नाम भी, पर्वतों के नाम भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद हम लोग देखें कि पर्वतों के बाद हम लोग आए तो वृक्षों के बारे में देखें कि वृक्षों के नाम भी, वृक्षों के नाम भी क्या होते हैं,
पुल्लिंग होते हैं। इसमें एक अपवाद था, इमली। और वृक्षों से जब हम आए नीचे और तो उसके बाद देखे अनाजों के नाम, अनाजों के नाम, अनाजों में आपका ज्वार एक अपवाद हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखे कि जो है कि हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम, हिंदी महीनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद हम लोग देखे कि दिनों के नाम, दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि कुछ कार्यालयों के नाम, कार्यालय, कार्यालय के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। और उसके बाद कुछ पदों के नाम भी, कुछ पदों के नाम भी क्या होते हैं कि हमेशा पुल्लिंग होते हैं। तो ये हम लोग सीखे पुल्लिंग के बारे में। अब आइए हम बात करते हैं स्त्रीलिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं कि स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करें। तो आइए देख लेते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग में पहला नियम है कि यदि किसी भी शब्द के अंत में आई, इया, आई, इया, आवट, आवट, आहट, आहट, ता, इमा और आस, आस, इन प्रकार के प्रत्यय आते हैं। आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा और आस, तो वहां पर स्त्रीलिंग होता है। जैसे लिखाई, लिखाई। उसके बाद हम बात करें तो डिबिया, डिबिया, डिबिया। डिबिया के बाद बात करें तो मिलावट, मिलावट, मिलावट। मिलावट के बाद घबराहट, 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 घबराहट। सुंदरता, सुंदरता। इसके लास्ट में ता आ रहा है। मनुष्यता, मनुष्यता। पशुता, पशुता। उसके बाद कविता, कविता। महिमा, महिमा। और मिठास, मिठास, मिठास। तो हम क्या सीखे, यदि किसी भी शब्द के अंत में आई, इया, आवट, आहट, ता, इमा, आस आ रहा है तो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। जैसे लिखाई में आई आ गया, डिबिया में इया यहाँ से आ गया, आवट में, मिलावट में आवट आ गया, घबराहट में आहट आ गया। उसी तरह सुंदरता, मनुष्यता, पशुता, कविता में जो है कि ता आ गया, इमा, महिमा में इमा आ गया, मिठास में आस आ गया। तो इस प्रकार के अगर प्रत्यय कहीं पर लगे हों तो वहां पर स्त्रीलिंग होगा। दूसरा नियम है कि नदियों के नाम, नदियों के नाम, नदियों के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना। सरस्वती, सरस्वती। गोदावरी, गोदावरी। कृष्णा, कृष्णा। कावेरी। ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग होंगे। लेकिन इसमें अपवाद है। 3 नदियां हैं, जो एक है सिंधु, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी, सोन नदी। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि 3 नदियां सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये अपवाद है, अर्थात ये क्या है, पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग है। बाकी सभी नदियां क्या है, स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार से हिंदी तिथियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं।
हिंदी तिथियों के नाम। हिंदी तिथियों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। हिंदी तिथियों के नाम, हिंदी तिथियों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रतिपदा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। ये जितने हिंदी तिथियों के नाम होंगे वो भी स्त्रीलिंग होंगे। भाषा और बोलियों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भोजपुरी, ये सभी क्या होंगे? स्त्रीलिंग होंगे। तो इसमें हम 3 बातें याद रखेंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत कि यदि जो है कि नदियों के नाम जो है स्त्रीलिंग होते हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र, सिंधु और जो है कि सोन नदी को इसमें अपवाद के रूप में माना गया है, अर्थात यह पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद हम देखें कि हिंदी तिथियों के नाम भी जो है क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। और उसके बाद हम लोग देखें कि भाषा और बोलियों के नाम जो हैं ये भी क्या है? स्त्रीलिंग होते हैं। अब कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनको बार बार पुल्लिंग देकर और स्त्रीलिंग पूछा जाता है, तो इनको भी हम ध्यान में रखेंगे कि इनका स्त्रीलिंग कैसे बनता है। तो आइए बात करते हैं इन शब्दों पे। यह बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको हम देख लेते हैं। कुछ विशेष शब्द हैं, इनका जो है कि विशेष रूप से स्त्रीलिंग बनता है, तो इनको हम देख लेते हैं। जैसे हम बात करें कवि, तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। इस बात को ध्यान रखना है कि कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री। विद्वान का विदुषी, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। नेता का नेत्री होता है। नेता का नेताई नहीं होगा, नेता का नेताई नहीं, नेत्री, नेता का नेत्री। उसी प्रकार से हम बात करें महोदय, तो महोदय का स्त्रीलिंग महोदया होगा। उसी प्रकार हम बात करें अभिनेता, तो अभिनेता का स्त्रीलिंग होगा अभिनेत्री। और हम बात करें महान, तो महान का स्त्रीलिंग होगा महती। महान का स्त्रीलिंग महती। साधु का साध्वी। और उसके बाद हम बात करें लेखक, तो लेखक का हो जाएगा लेखिका। लेखक का लेखिका। अध्यापक का अध्यापिका। सम्राट का हो जाएगा सम्राज्ञी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनका स्त्रीलिंग कुछ अलग तरीके से बनता है और यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इनको हम लोग एक बार देख लेंगे कि कवि का स्त्रीलिंग कवयित्री होगा, विद्वान का विद्वानी नहीं विदुषी होगा, नेता का नेताई या नेती नहीं नेत्री होगा, महोदय का महोदया होगा, अभिनेता का अभिनेत्री होगी, महान का महती होगी, साधु का साध्वी, लेखक का लेखिका और सम्राट का सामग्री जो है कि स्त्रीलिंग होता है। अब क्या होता है कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनको जोड़कर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं, तो थोड़ा सा हम उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कुछ प्रत्यय ऐसे हैं कि जिनको जोड़कर जो है कि पुल्लिंग में हम लगाकर और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग
बनाते हैं। तो इस पे भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले है आनी। एक प्रत्यय है आनी। अब इस प्रत्यय जो है क्या हुआ, पुल्लिंग में जुड़ के और उसको स्त्रीलिंग बना गए। जैसे हम बोले जेठ, जेठ, तो जेठ में आनी प्रत्यय लगेगा और ये बन जाएगा जेठानी, जेठानी। तो ये क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार सेठ, सेठ की हम बात करें तो इसमें आनी प्रत्यय लग जाएगा और यह बन जाएगा सेठानी, तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसी प्रकार एक प्रत्यय है कि इसको हम बात करें पुत्र, पुत्र में इन प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा पुत्री, पुत्री स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार कुमार, कुमार, कुमार में ई प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा कुमारी, यह भी स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार एक प्रत्यय है आ, जैसे सुत है तो सुत में हम आ प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा सुता, सुत माने पुत्र और सुता माने पुत्री। उसी प्रकार चंचल, चंचल, और चंचल में जब आ प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा चंचला, चंचला, ये चंचला क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से एक प्रत्यय है इन, इन जैसे हम बोले सुनार, सुनार, ये बन जाएगा सुनारी, सुनारी, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार धोबी, धोबी, और जब धोबी में ई प्रत्यय लग जाएगा तो ये बन जाएगा धोबिन, ये क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। उसी प्रकार एक प्रत्यय है आइन, आइन, आइन प्रत्यय लगाकर भी हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे ठाकुर, हम बोले ठाकुर, तो ठाकुर में आई प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा ठाकुराइन, ठाकुर, ठाकुराइन। उसी प्रकार से ओझा, ओझा में ओझा में आई प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा ओझाइन, ओझाइन। उसी प्रकार से एक प्रत्यय है इका, इका प्रत्यय। जैसे लेखक में, लेखक में हम इका प्रत्यय लगाएंगे तो ये बन जाएगा लेखिका, लेखिका। उसी प्रकार से एक प्रत्यय है वती, 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 जैसे बलवान, बलवान से बन जाएगा बलवती, बलवती, बलवान से बलवती। भगवान से, भगवान से, भगवान से भगवती, भगवान से भगवती। तो हम वती प्रत्यय भी लगाकर पुरुष से और स्त्रीलिंग बनाते हैं। एक होता है मति प्रत्यय, मति प्रत्यय, यहाँ पर लिखते हैं मति प्रत्यय। जैसे बुद्धिमान, बुद्धिमान, और बुद्धिमान में जब मति प्रत्यय लगता है तो होता है बुद्धिमती, बुद्धिमती, बुद्धिमती। यह बुद्धिमती क्या हो जाएगी, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। उसी प्रकार से एक प्रत्यय है इया, इया, जैसे बंदर में, बंदर में इया प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा बंदरिया, बंदरिया। उसी प्रकार से एक प्रत्यय है नी, नी, जैसे मोर में नी प्रत्यय लगाएंगे तो यह बन जाएगा मोरनी। तो इन कुछ प्रत्ययों को हमको मोटी मोटा याद रखना है कि एक आनी प्रत्यय है जो जेठ से जेठानी बना देगा, ई प्रत्यय है पुत्र से पुत्री बना देगा, आ प्रत्यय है जो सुत से सुता बना दिया। इसके बाद यह मति प्रत्यय है जो बुद्धिमान से बुद्धिमती बना दिया। इन प्रत्यय है सुनार से सुनारिन हो गया। आइन प्रत्यय है ठाकुर से ठकुराइन हो गया। ओझा से ओझाइन हो गया। इका प्रत्यय है लेखक में लगाए तो लेखिका बन गया। उसी प्रकार वती प्रत्यय बलवान में लगाए तो बलवती बन गया। उसी प्रकार यहाँ पर इया प्रत्यय है जो कि बंदर में लगा तो बंदरिया बना दिया। उसी प्रकार से यहाँ पर नी प्रत्यय है जो मोर में लगा तो यह मोरनी बना दिया, यह स्त्रीलिंग हो गया। तो ये कुछ जो है कि प्रत्यय थे जिनके माध्यम से हम पुल्लिंग से और स्त्रीलिंग बना सकते हैं।
तो आज जो है कि हम लोग लिंग को पूरी तरीके से सीख चुके हैं। अब इसका प्रयोग आप प्रत्येक शब्द पर करिएगा। मूल रूप से आप जो है कि उसी का प्रयोग करिएगा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के माध्यम से, और बाकी जो कुछ नियम बताए गए हैं उन नियमों पर भी मोटा ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, फिर मिलेंगे अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।